अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है सक्सेसफुल ग्रेजुएट यूट्यूब चैनल पर। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको ये जो है वो एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करें, बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। एक बहुत ही बड़ी जो है वो कन्फ्यूजन है और वो बार बार बच्चे जो है वो मुझसे सवाल कर रहे हैं, जबकि वो सवाल का जवाब आज से मैं 8 मंथ पहले का जो है वो दे चुका हूँ। मैं सिलेबस भी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों को जो है वो परेशानी हो रही है। शायद वो चैनल पर नए हैं इसलिए। ठीक है, आज से 8-10 मंथ पहले की मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, सिलेबस के ऊपर भी मैंने डिटेल के साथ एजुकेशन के ऊपर जो है बात की थी। ठीक है, तो आज मैं फिर बात कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग जो पेपर्स दोगे एजुकेशन का, बहुत सारे बच्चों को जब वो न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो देखिए पहले होता था बीए, ठीक है, अब है एडीए। एडीए 2019 से स्टार्ट हुआ और 2019 से जब उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया था। ठीक है, और पहले जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, लेकिन तब बाद में जो है वो उन्होंने जो न्यू कोर्स अनाउंस किया है उसके मुताबिक आपके लॉन्ग भी आएंगे, शॉर्ट भी आएंगे और एमसीक्यूज भी आएंगे। लेकिन बच्चों को मसला आता है कि जी हमारा न्यू सिलेबस है या पुराना सिलेबस है। देखिए आप बीए बीएससी के तो फिर तो आपका ओल्ड सिलेबस ही है, लेकिन आप अपनी रोल नंबर स्लिप के ऊपर देखो, जो एजुकेशन बुक है ना, वहाँ पे लिखा होगा 2018 से 20 या 2019 से 20। तो जिन बच्चों का 2019 से 2021 तक लिखा हुआ है, यानी कि उसका जो है वो 100% सिलेबस जो है वो न्यू है। लेकिन ये रोल नंबर स्लिप आई है कंबाइंड सप्ली वालों की और एनुअल वालों की। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी स्लिप के ऊपर 2018 से 2020 और 2019 से 2021 लिखा हुआ है। यहाँ पे बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। ये भी कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर देता हूँ। अगर तो आपने 2019 या 2019 के बाद एडमिशन लिया है, फिर आपका 110% जो सिलेबस है ना वो न्यू है। ठीक है, अगर आपने 2018 में एडमिशन लिया है फिर आपका पुराना है। मैं एडमिशन की बात कर रहा हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर की या रजिस्ट्रेशन जो है वो यूनिवर्सिटी में करवाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। जिस ईयर में आपने एडमिशन भेजा है वो काउंट किया जाता है। ठीक है, अगर आपने 2019 या 19 के बाद भेजा है आपका सिलेबस न्यू है। अगर आपने 2018 में, 17 में, 16 में भेजा है फिर आपका सिलेबस ओल्ड होगा। तो मैं यहाँ पे आपके साथ कंटेंट भी शेयर कर देता हूँ। हम पार्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए आपको 20 नंबर के मरूजी सवाल यानी कि एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, 1 मार्क्स का एक होगा, 20 मार्क्स वो हो गए। आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 10 सवाल, मुख्तसर सवाल आपको 10 आएंगे, 2 नंबर का होगा। 10 × 2 20। ठीक है, चॉइस आपको कोई भी नहीं होगी। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो आपको 7 आएंगे और उनमें से आपने 4 सवाल हल करने हैं। एक एक सवाल 15 मार्क्स का है, तो 15 × 4 60। तो टोटल बन गए आपके 100 मार्क्स। ठीक है, एमसीक्यूज में और मुख्तसर सवालात में आपको कोई चॉइस नहीं है, जस्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन में चॉइस आएगी। ठीक है, सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3rd ईयर का सिलेबस है, मैं आपको 4th ईयर का सिलेबस दिखा देता हूँ। ठीक है, आप ये वाले चैप्टर जो है वो कर लें। ये 4th ईयर का यहाँ से सिलेबस शुरू हो रहा है। ठीक है, आपने जो है वो इल्मुल तलीम के तसव्वुरात व मबाहिस आपने ये करना है। बाब अव्वल तलीम की तरीक, ठीक है, ये टॉपिक्स हैं। बाब 2 में आपने करना है पाकिस्तान में तलीमी पॉलिसियाँ। ठीक है, 3rd चैप्टर है नसाब, 4th चैप्टर है तलीमी जायज़ा, 5 चैप्टर है तलीमी इंतज़ाम, मुसलमान मुफक्रीन का नज़रिया तलीम, 7 चैप्टर है पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम में नए रुझानात और मसाइल। ठीक है, चले ये हो गया। अब बच्चों को एक मेन प्रॉब्लम कि बुक कौन सी ले, बुक नहीं मिलती। देखें मैंने आपको पहले भी बताया कि डोगर पब्लिशर वालों ने बुक पब्लिश की है न्यू सिलेबस के मुताबिक, यानी उसके अंदर एमसीक्यूज भी दिए गए हैं, मुख्तसर सवालात भी दिए गए हैं और इंशाइया सवालात भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको जो है वो बता दिया था, आप कहीं से पता कर लें, आपको मिल जाएगी। अगर नहीं उनके पास पड़ी तो वो लाहौर से मंगवा के मेन उर्दू बाज़ार से वो आपको दे देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन आती है या कोई मसला होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मैं 100% श्योर, मैं गारंटी देता हूँ कि कल ऐसे बच्चे भी होंगे जब वो सेंटर में बैठेंगे ना पेपर देने, तब उनको सामने जब पेपर आएगा फिर आपको उनको पता चलेगा कि जी ये सिलेबस हमने तो किया ही नहीं है। ठीक है, ये होगा, ये पिछली बार भी हुआ है और ये अब भी होगा, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आती। तो आप लोग जब वो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें, नंबर मेरा शेयर कर ले, मेरा चैनल शेयर कर ले, ताकि जितनी ज़्यादा बच्चों की हो सके हेल्प हो सके। ठीक है, तो इसलिए जो अगर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है कल वाले पेपर में,
हाँ सॉरी, मुझे याद आ गया। अब मैं आपको एक और मेन बात बता दूं, आपको पता है कि 2020 का जो पार्ट 2 का पेपर हुआ वो भी न्यू कोर्स का हुआ है, लेकिन वहां पे उन्होंने जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन दिए थे, कोई मुख्तसर सवालात नहीं थे, कोई एमसीक्यूज नहीं थे। पता नहीं वो गलती से दे दिया उन्होंने या क्या दे दिया, लेकिन आप इस चीज को फॉलो करें, ठीक है, एमसीक्यूज को, मुख्तसर सवालात को और इंशाइया सवालात को, ठीक है, क्योंकि न्यू सिलेबस ये वाला है। पार्ट 1 का भी सिलेबस यही फॉलो किया गया है, अब ये जो पैटर्न है, और इंशाल्लाह पार्ट 2 का भी यही होगा। तो इसलिए आप वो पेपर को छोड़ दें, आप जो है वो मुख्तसर सवालात, इंशाइया और एमसीक्यू जो है वो इनको देख के जाइएगा, जो न्यू सिलेबस वाले। अगर फिर भी आपको नहीं समझ लगी तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर लें, ताकि मैं आपको कन्फ्यूजन आपकी क्लियर कर दूं कि आपका सिलेबस ओल्ड है या फिर न्यू है, ठीक है। सक्सेसफुल ग्रेजुएट को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।